जय हिंद जय भारत। दोस्तों आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइलिंग के नए नियम लागू किया है। ये आयकर रिटर्न फाइलिंग का मतलब होता है जिन लोगों का भी टैक्स कटता है वो लोग टैक्स कटे हुए पैसे को वापस पाने के लिए एक रिटर्न फाइलिंग करते हैं जिससे उनके कटे हुए टैक्स वापस मिल जाता है। इसी को लेकर आयकर विभाग ने एक नया नियम जारी किया है जिसमें आयकर विभाग के तरफ से कहा गया है कि जिनकी भी टीडीएस टैक्स या टीसीएस टैक्स साल में 25,000 रुपया तक कटा है तो या 25,000 से अधिक कटा है तो उन लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दोस्तों ये टीडीएस टैक्स और टीसीएस टैक्स क्या होता है ये समझ लीजिए। आम आदमी से सरकार दो तरह से टैक्स वसूलती है, एक टीडीएस के रूप में एक टीडीएस के रूप में, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं और इनडायरेक्ट भी टैक्स कहते हैं। तो ये टीडीएस टैक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डेडिकेटेड सोर्स। ये एक ऐसा टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी अगर इनकम टैक्स की दायरे में आती है, इनकम टैक्स के दायरे का मतलब है कि अगर आपकी साल की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर की है तो आप इनकम टैक्स की दायरे में आते हैं। तब आपको वो संस्था वो कंपनी आपको सैलरी देने से पहले ही टैक्स काट लेती है तो वो टीडीएस टैक्स होता है। और फिर वो कंपनी आपके कटे हुए टैक्स को सरकार के अकाउंट में जमा कर देता है और आपको एक कटे हुए टैक्स का एक रिसीविंग दे देता है। तब आप साल के आखिरी में जितने भी टीडीएस कटा है उसका रिटर्न फाइल भर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों कई तरह से टीडीएस टैक्स कटता है। सैलरी पे भी टीडीएस टैक्स कटता है, ब्याज के पैसे पे भी टीडीएस टैक्स कटता है। अगर आप कहीं कोई पैसे जमा कर रखे हैं और उस पैसे की ब्याज अगर 2.5 लाख से ऊपर का बन रहा है तो उसमें से भी सरकार का टैक्स कटेगा। आपको पैसे देने से पहले टैक्स कट जाएगा, फिर आपके हाथ में पैसे मिलेगा। उसके अलावा अगर कमीशन के पैसे हैं तो उस पर भी टैक्स कटता है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे भी टैक्स कटता है, या कोई लॉटरी का पेमेंट है उस पे भी टैक्स करता है। लोग केबीसी खेलते हैं, केबीसी का आप नाम सुने होंगे, तो उसमें भी जो चेक मिलता है 10 लाख 15 लाख या 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का, उस पे भी सरकार टीडीएस टैक्स काट के फिर आपको पैसे देती है। तो इस तरह टीडीएस टैक्स आपको पैसे देने से पहले ही वो कंपनी वो संस्था आपसे काट लेती है, फिर आपको बचे हुए पैसे को आपको देती है। अब आते हैं टीसीएस टैक्स क्या होता है। टीसीएस टैक्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड सोर्सेस। यह जो टैक्स है कोई सामान खरीदने पर भुगतान किया जाता है। अगर आप कोई सामान 1 लाख रुपया का खरीदते हैं और उस सामान पर आयकर विभाग की तरफ से जितना % टैक्स रखा गया है वो टैक्स जुड़कर आपका जो सामान होगा वो 1,10,000 1,15,000 इस तरह पड़ सकता है। तो कोई भी सामान जब खरीदा जाता है तो सामान में उस टैक्स को ऐड करके जब आपसे पैसा लिया जाता है तो वो टीसीएस टैक्स होता है। तो एक तरह से टीसीएस टैक्स और जीएसटी सेम जैसा ही होता है। फर्क इतना होता है कि टीसीएस टैक्स सभी सामानों पर नहीं लगता है लेकिन जीएसटी टैक्स सभी सामानों पर लगता है। जैसे शराब पर टीसीएस टैक्स लगता है, कीमती लकड़ी पर टीसीएस टैक्स लगता है, मिनरल जैसे वस्तुओं पर टीसीएस टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी नॉर्मल लगभग सभी वस्तुओं पर जीएसटी देना पड़ता है। अगर दोस्तों हम एक वाक्य में टीडीएस टैक्स और टीसीएस टैक्स में फर्क समझे तो एक वाक्य में समझ सकते हैं कि टीडीएस टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी के पैसे देने से पहले काट लिया जाता है और टीसीएस टैक्स वह पैसे होता है जो किसी की कीमत लेते टाइम जोड़ कर लिया जाता है। तो दोस्तों आयकर विभाग ने इन दोनों तरह के टैक्सों पर रिटर्न फाइल में कुछ नए नियम लागू किया है। आयकर विभाग ने कहा है कि हर वह व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल कर सकता है जिसका साल का टीडीएस टैक्स या टीसीएस टैक्स 25,000 तक कटता हो या 25,000 से अधिक कटता हो। वो सभी लोग
आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नियम में बदलाव किया गया है कि जिसके भी सेविंग अकाउंट में वित्त वर्ष के अंदर, वित्त वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, अगर किसी के सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपया तक जमा है तो उसे भी आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया जमा है, सेविंग अकाउंट में ओनली बात कर रहा हूं, तो आपको ब्याज मिलेगा और उस ब्याज पर सरकार टैक्स काटेगी, तभी आपको आयकर विभाग कह रहा है कि इनकम रिटर्न फाइल भरने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल में क्या नई नियम बदलाव किया है और टीडीएस टैक्स क्या होता है और टीसीएस टैक्स क्या होता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।